तो छात्रों, आज सर्किल में हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्किल। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है कि सर्किल एक दूसरे को कैसे राइट एंगल पर काटते हैं। तो राइट एंगल पर सर्किल एक दूसरे को कट करेंगे तो वे दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। Two circles be said to cut orthogonally means at right angle when the angle between their tangents to the point of intersection is 90 degree, that is angle LPM equal to pi by 2। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि दो सर्किल है, एक दूसरे को किसी पॉइंट P पर काटते हैं और पॉइंट P से एक टेंजेंट LP गया है और दूसरा टेंजेंट MP गया है, और दोनों टेंजेंट अगर एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करें तो वो सर्किल ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। ऐसे परिस्थिति में ऑर्थोगोनल का मतलब सर्किल 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटे, मतलब वे राइट एंगल पर टेंजेंट एक दूसरे को काटेंगे तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और जब 90 डिग्री टेंजेंट के बीच का एंगल होगा तो सर्किल ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको आप देखेंगे। और इसमें हमने एक क्वेश्चन एराइज किया। हमने क्या एराइज किया? या क्वेश्चन एराइज होता है जो बराबर यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि फाइंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द टू सर्किल्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। दो सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, इसका नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा है। तो आप देख रहे हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग लेते हैं लेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 be any two circles intersecting each other at the point P। हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो सर्किल हैं जो एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि दोनों सर्किल का सेंटर L और M है। लेट L एंड M बी द सेंटर ऑफ सर्किल्स। Respectively, so their coordinates will be क्या हो जाएगा? -g1 -f1 and
माइनस G2 माइनस F2। चूंकि सर्किल का इक्वेशन हमारा है x1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसलिए इस सर्किल के सेंटर L का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस G1 माइनस F1। और दूसरा सर्किल M है जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इसलिए दूसरे सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस G2 माइनस F2। तो देखो हम लोग यह पहले से भी जानते हैं कि सर्किल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि जब इस इक्वेशन ये होता है तो उसका जो सेंटर हो जाता है माइनस G1F1 और उसका रेडियस हो जाता है, क्या हो जाता है, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। और दूसरा इसी तरीके से दूसरे का सेंटर क्या हो, रेडियस क्या हो जाएगा, दूसरे का रेडियस हो जाएगा G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, है ना। एंड रेडियस ऑफ सर्किल्स will be LP is equal to, ये क्या हो जाएगा, LP is equal to क्या है, रूट अंडर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। एंड दूसरे का रेडियस क्या हो जाएगा, MP इज इक्वल टू रूट अंडर G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। तो देखो रेडियस निकल गया दोनों सर्किल के लिए और दोनों टेंजेंट्स हैं, दोनों क्या है, टेंजेंट्स है। सिंस LP and MP are tangents, LP and MP are tangents, also through the point P, पॉइंट P से गुजरता हुआ टेंजेंट है, टेंजेंट है थ्रू द पॉइंट P एट राइट एंगल, दैट इज LPM इक्वल टू π/2। हमने देखा डिफिनीशन में ही देखा कि जब टेंजेंट एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर खींचे गए टेंजेंट राइट एंगल पर कट करते हैं तो दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल कहलाते हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ये हम समझते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जब ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो निश्चित तौर पर इसके सामने जो लाइन हमारा दिख रहा है L और M को ज्वाइन कर देंगे तो LM की जो दूरी हो जाएगी वह हाइपोटेनस देगा, कर्ण देगा, कर्ण, और ये दोनों जो है परपेंडिकुलर और बेस हो जाएंगे। यहां लिखते हैं ज्वाइनिंग L टू M, L से M को मिला देते हैं, L से M को जब मिला देते हैं तो हमारा LM का डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, LM इज इक्वल टू रूट अंडर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का जब यूज करेंगे तो क्या होगा,
माइनस G1 प्लस G2 का होल स्क्वायर जोड़ माइनस F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। या इसको आप कॉमन लेंगे, माइनस तो स्क्वायर है खत्म हो जाएगा, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं। और जब हमारा तीन साइड है, जब LM को मिला दिए तो एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल के तीनों साइड का दूरी निकल गया और यह ट्रायंगल कैसा है? राइट ट्रायंगल है ना? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो क्या होगा? नाउ फ्रॉम राइट ट्रायंगल LPM से क्या हो जाएगा? LP स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इज इक्वल टू LM स्क्वायर। अब देखो भाई, LP स्क्वायर LP का दूरी है, स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे रूट इसका भी हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2 G1 G2 प्लस ये क्या होगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2। अब देख रहे हैं कि कैसे हमने राइट ट्रायंगल का सहारा लिया और हम लोग धीरे धीरे अपने मुकाम पर पहुंच रहे हैं। तो देखो, ये G1 स्क्वायर इस G1 स्क्वायर से कैंसिल होगा, F1 स्क्वायर यहाँ F1 स्क्वायर से कैंसिल होगा, G2 स्क्वायर इस G2 स्क्वायर से कैंसिल होगा, F2 स्क्वायर इस F2 स्क्वायर से कैंसिल होगा। तो सबको जब एक तरफ करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या बन के आएगा? 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। यही हमारा नेसेसरी कंडीशन हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहां लिख दो 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इज, यहां हेंस लगा देते हैं, इज रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशन फॉर टू सर्किल्स टू बी कट ऑर्थोगोनली। यह जो है हमारा कंडीशन निकल गया। अब देखो, हमने क्वेश्चन में दो बात किया है, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। तो अलजेब्रा के अनुसार थोड़ा सा अलग हायर में जाना पड़ेगा। तो अलजेब्रा के अनुसार इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर हम ले जाए कि अगर
ये कंडीशन हमारा है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 प्लस C1 प्लस C 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2, तो दोनों सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे, तो ये सफिशिएंट कंडीशन के रूप में हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इस प्रकार आपका ये आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। और डाटा का कुछ लोचा रहता है, डाटा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, इसलिए आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्किल्स। इस पर आप ध्यान देंगे, इस पर अमल करेंगे, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि लॉकडाउन में सभी को इसका लाभ मिल सके। और जब तक लॉकडाउन रहेगा, हमारा पूरा प्रयास होगा कि आप तक यह सुविधा पहुंचाई जाए। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आप सबों का दिन शुभ हो और आप सभी लॉकडाउन में रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें।